हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जर्मनी के एक बहुत ही फेमस वीज़ा के बारे में, जिसको हम बोलते हैं शांसन कार्टा, जिसको हम बोलते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीज़ा को लेकर जो इसकी रियलिटी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इसकी रियलिटी है क्या। ये वीज़ा बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, बट सब लोगों को नहीं पता कि ये वीज़ा मिलता कैसे है, इसकी क्या रियलिटी है, इनके लिए किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या प्रिकॉशन लेने हैं, किससे अप्लाई करना है, क्या आप कर सकते हो। तो सारी चीज़ों पे मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो इस वीज़ा को अप्लाई कर चुका है, जिसको ये वीज़ा मिला है, वही आपको बता सकता है। एंड हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, एंड दैट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक की रियलिटी में आपको बताऊँ। सुनाओ, विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ शांसन कार्टा के बारे में, जर्मनी के जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये शांसन कार्ड है जर्मनी का, ये जून में स्टार्ट हुआ था। एंड जून में स्टार्ट होने के बाद बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाने शुरू की, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बताना शुरू किया था कि ये वीज़ा मिलता कैसे है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, एंड क्या क्या आप करोगे उससे आपको बेनिफिट होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की थी इस वीज़ा को लेकर, बट कहते हैं कि वो सारी बातें लोग बताते हैं आपको, बट प्रॉब्लम ये होती है कि बताना एक अच्छी बात है, बट साथ में अगर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा बताने से, तो आई डोंट थिंक कि उससे कोई मतलब बनता है। क्योंकि बताने को तो देखो कोई भी कुछ भी बता सकता है, लेकिन वीज़ा दिलाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड यही मेरा मकसद है इस वीडियो में रिवील करने का, कि मैं आपको आज इसके बारे में रियलिटी बताता हूँ, ताकि आपको पता चले कि वीज़ा मिलता कैसे है एंड किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड बहुत सारे लोग जो बात करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको वीज़ा दिला देंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं कि जब से वीज़ा लॉन्च हुआ है, आज पूरी दुनिया के लिए ओपन हो चुका है। एंड इसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल, भूटान, यूके, अमेरिका, कनाडा, तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके सबके लोग 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, 200 से ज़्यादा कंट्री के लोग इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, बट वीज़ा तभी मिलेगा जब आपको वीज़ा लगाना आता है। वीज़ा के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर वो चीज़ आपको नहीं पता होगी तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। एंड यही मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ कि जब से वीज़ा लॉन्च हुआ है तब से बहुत सारे लोग इस वीज़ा के बारे में बात कर रहे हैं कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। बता आपको सब लोग रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे एजेंट्स हैं, कंसल्टेंट हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो बता रहे हैं आपको वही चीज़ें जो ऑनलाइन लिखी हुई हैं। क्योंकि वो आपको बता देते हैं, लेकिन वीज़ा वो नहीं दिला पाते, क्योंकि उनको भी पता है कि बताने से वीज़ा नहीं मिलेगा, वीज़ा लगाने से मिलेगा। और जब वो वीज़ा लगाया जाता है उसके बाद जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, और जो वीज़ा ऑफिसर के सामने जब आप बैठते हो तब पता लगता है कि हमारी क्या क्या गलती है, हमने क्या क्या चीज़ें गलती की हैं, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जर्मनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है शांसन कार्टा की, उस पर सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी लोग हैं, वो सब इसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं कि आपको ये रिक्वायरमेंट्स है, आपको आइल्स चाहिए, आपको जर्मन भी सीखनी है, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एंड आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी रिकग्नाइज़ कराने पड़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि उनको खुद नहीं पता कि ये वाकई में ही जब आप वीज़ा के लिए आप जाते हो तो क्या उससे वीज़ा मिल पाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है। एंड ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम बहुत सारे हमने लोगों को वीज़ा दिलाया है, एंड बहुत सारे लोगों को हमने वीज़ा दिला चुके हैं। एंड सबसे नंबर 1 हम ही कंसल्टेंट हैं जिन्होंने वीज़ा दिलाया है। एंड हम दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने शांसन कार्टा दिलाया है हमारे क्लाइंट को। दुनिया में 200 से ज़्यादा कंट्री, बट किसी ने भी ये माइलस्टोन अचीव नहीं किया है। एंड हमारे लगातार शांसन कार्टा की वीज़ा आते जा रहे हैं। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ प्रूफ करने के लिए। अगर आपको देखना है तो हमारे इंस्टाग्राम पर देखोगे तो हम बहुत सारे वीज़ाज़ हमने डाले हुए हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो। हमारी वीडियोस पे भी हमने बना के डाले हुए हैं, इंटरव्यूज़ भी डाले हुए हमने।
तो वो आप सब देख सकते हो। एंड उससे सब जब आप देखो तो आपको यकीन हो जाएगा कि हम सिर्फ बोलते नहीं, हम काम भी करते हैं। एंड यही रीज़न है कि हमारे जो वीज़ाज़ हैं वो आते हैं, क्योंकि हमें बहुत एक्सपीरियंस है, 10 सालों का हमें एक्सपीरियंस है। एंड जो चीज़ें ज़रूरत होती है इस वीज़ा को पाने के लिए, वो सारी चीज़ें हम पहले से अप्लाई करते हैं, ताकि आपको 1 गो में ये वीज़ा मिल जाता है। 1 गो का मतलब ये है कि एक बार हमने आपकी फ़ाइल सबमिट करा दी आपको, तो ये वीज़ा फिर आपको मिलकर रहेगा। एंड यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं कि रियलिटी जो मैं बोल रहा था, वो रियलिटी ये है कि आज के टाइम में जर्मनी में जब ये वीज़ा आप अप्लाई करते हो, तो अप्लाई करने के बाद जितने भी भारत के अंदर जो कॉन्सुलेट हैं, जैसे मुंबई में है, जैसे कोलकाता में है, जैसे बेंगलोर में है, जैसे दिल्ली में एम्बेसी है, तो जब क्या होता है, जब आप वीज़ा की फ़ाइल लेकर जाते हो ना, तब जब वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल को देखता है, तो वो उस टाइम डिसाइड करता है कि आपकी फ़ाइल में क्या कमी है, क्या चीज़ आपको चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ये तभी पता चलता है। तो अब जितनी भी रिक्वायरमेंट्स जर्मनी की सरकार ने रखी हुई हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि सारी रिक्वायरमेंट्स उनको चाहिए। वो जो भी प्रोफाइल होता है, जब भी आप अपनी फ़ाइल सबमिट करते हो, कि फ़ाइल आपने अपनी कितनी अच्छे तरीके से तैयार की है, उनको कैसे अपने बारे में इतनी अच्छी तरह से आपने उनको एक्सप्लेन किया है कि उनको आपकी फ़ाइल देखने के बाद समझ में आ गया कि भाई ये जो एप्लीकेंट है, इसके पास वो सारे क्रेडेंशियल्स हैं, यानी कि सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, जो जॉब के लिए हमें चाहिए। अब उसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई कमी पेशी है, यानी कि कुछ चीज़ मिसिंग भी है, अगर आपका प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो मिसिंग चीज़ों को इग्नोर भी कर देते हैं। एंड यही एक सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जितने भी लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो बहुत बोल रहे हैं कि आपको ये नहीं होगा तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको ये सब चीज़ें चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो वही चीज़ आपको बार बार बता रहे हैं जो चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई है। वो आपको कुछ नया नहीं बता रहे, एंड कुछ उससे आपको सीखने को नहीं मिलने वाला। क्योंकि 100 बातों की एक बात है, क्योंकि उन्होंने किसी को वीज़ा नहीं दिलाया। वीज़ा अगर किसी ने दिलाया तो वो हमने दिलाया है, और हमने वीज़ा इसलिए दिलाया क्योंकि हमें वीज़ा लगाना आता है, और क्या क्या चीज़ उनको चाहिए वो सब हमें पता होती है। तो इसी वजह से मैंने इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की, ताकि मैं एक आपको रियलिटी बताऊं कि वीज़ा की रियलिटी यही है कि बिना आइल्स के भी आपको वीज़ा मिल सकता है, शांसन कार्टा मिल सकता है, एंड बिना जर्मन के भी मिल सकता है, अगर आपके प्रोफाइल आपने अच्छा बनाया है। तो यही एक रियलिटी थी जो बताना चाह रहा था कि वीज़ा कैसे मिलता है, किसी को नहीं पता। बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो बात कर रही हैं, एंड उनको वीज़ा लगाना नहीं आता। वो आपको कंफ्यूज करेंगे, और आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपके पैसे भी वेस्ट होंगे। तो ये दोनों चीज़ बहुत कीमती हैं। अगर आपको ये दोनों वेस्ट करनी है तो आप जा सकते हैं किसी और के पास, बट इससे अच्छा आप खुद से वीज़ा लगा लो। अगर आपको लगता है खुद से नहीं लगाना, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमने तो वीज़ा दिलाया हुआ है, तो हम आपको वीज़ा दिला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हम रेडी हैं आपको अच्छे से गाइड करने के लिए, एडवाइस करने के लिए, या फिर आप खुद से लगा सकते हो। बट रादर देन गोइंग टू अदर पीपल जो नहीं जानते, उनकी बातों में आकर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। सो दिस इज़ द रियलिटी। और मैं खुद यहाँ पर रहता हूँ फ्रांस में, जर्मनी में, आपके सामने वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। तो उससे आपको समझ में आना चाहिए कि हमें प्रैक्टिकली ज़्यादा नॉलेज है कंपैरिजन टू दूसरों के। तो बस अब आप खुद से वीज़ा लगाइए, या आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे इस वीज़ा को पाने के लिए। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज़। एंड एज़ ऑलवेज़ मैं आपको एक ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ छोड़ देता हूँ। आई थिंक ये बहुत एंटिक शॉप है, एंड यहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीज़ें मिल रही हैं आपको, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे मेरे पीछे। सो थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ, फॉलो कीजिए हमें, एंड हम आपकी पूरी मदद करेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज़।